इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री के जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो आपके आउट ऑफ 80 70 मार्क्स एग्जाम में आराम से आ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पूरे सिलेबस से बताऊंगा और यहाँ पर ये भी बताऊंगा उन टॉपिक्स से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और आपको उनको कहाँ से करना है और कितना करना है उन टॉपिक्स को। बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है, अगर आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हे गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। लेट्स बिगिन। एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगा, नोटबुक निकाल लो, या तो जो भी टॉपिक्स मैं बताऊँगा उनको लिख लेना। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको लगेंगे इस वीडियो के, उनके आप काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स बना लेना, या फिर बुक निकाल के मार्क कर लो, एनसीईआरटी बुक निकाल के मार्क कर लो जो भी यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। बहुत ही काम की वीडियो है। पहला जो आपको चैप्टर देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज वी विल डू ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। अब देखो, एक चीज़ है, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स से। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम PYQs को देखते हैं ना, तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। हर बार यहाँ पर इन टॉपिक्स से क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाएंगे। बट आप यहाँ पर रिस्क मत लेना। अगर आप टारगेट कर रहे हो फुल मार्क्स, अगर आप टारगेट कर रहे हो 80/80, तो रिस्क मत लेना, सभी टॉपिक्स को करना। आप हाँ, इन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। तो जिसको फुल मार्क्स लाने हैं, इन टॉपिक्स के साथ आपको सब कुछ करना है, ठीक है। और जिनको यहाँ पर 70 60 इस टाइप के लाने हैं, वो पहली प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को दो। टाइम मिलता है, ठीक है, तो आप और भी यहाँ पर कर सकते हो, और भी टॉपिक्स की तरफ जा सकते हो। क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली है जिन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप ये देखोगे, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, राइट। इसके लिए यहाँ पर जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लो बुक में, मोहनजोदारो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडल ओवर टाउन है, राइट, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर देखो, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन 8 नंबर का बन जाता है एग्जाम में। तो आप इसको एक बार देख भी सकते हो कि भाई ये टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी ये लोग क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे, फॉलो करते थे मटेरियल्स को प्रिक्योर करने के लिए। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बन जाता है। उसके बाद आपका सील्स एंड स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई आर्कोलॉजिस्ट यहाँ पर जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, इसको एनिग्मेटिक क्यों कहते हैं, इसके पीछे के रीजंस आपको बताने हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट को लेकर भी क्वेश्चन बन जाएगा। स्क्रिप्ट के ऊपर तो ये है ही, सील्स के ऊपर भी क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाता है। ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में यू हैव टू टेल द डिफरेंट व्यूज बाय द डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट। किसको लेकर, राजा को लेकर, कि हड़प्पन सोसाइटी में किंग था कि नहीं था, हड़प्पन सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको ये भी इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, राइट। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि भाई वो कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है। और उसके बाद तो फिर ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक है। इसमें ना इनकी रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आप टॉपिक भी टिक मार्क कर लो, बुक में टिक कर लो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको रीड कर लेना। अब देखो क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, बट प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड सैम्पल पेपर्स, है ना। सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लोगे तो अल्टीमेटली आपके ये टॉपिक्स ही कवर हो जाएंगे, और यहाँ पर ये टॉपिक्स के साथ साथ ये आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको बेस्ट बुक बाय करनी है सैम्पल पेपर की, तो यहाँ पर आप ये ओसवाल पब्लिशर की बुक बाय कर सकते हो। ये आपको सभी सब्जेक्ट्स की देखने को मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया बुक है। यहाँ पर आपको इस टाइप से सॉल्व्ड सैम्पल पेपर मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसी टाइप का पैटर्न आपको CBSE बोर्ड में 2025 में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यू विल गेट आंसर्स इस तरीके से। यहाँ पर MCQs के आंसर हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के आंसर आपको इस तरीके से मिलेंगे। मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसके 4 पॉइंट बता दिए, और वाले के भी आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इन दिस वे यू आर गेटिंग द आंसर्स, राइट। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज एंड कंटेंट है, ठीक है। तो पॉइंट्स में आंसर मेंशन है, तो बहुत ही बेस्ट बुक है। आंसर के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक आपको अगर बाय करनी है बुक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की फॉर्मेट में, तो आप oswal.io पे आके लॉगिन करोगे। तो यहाँ पर आप अपना ना
यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसका टॉपिक का टेस्ट बना सकते हो, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको आप CUET के लिए यूज़ कर सकते हो। साथ में इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। यू विल गेट oswald.io का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इसको भी आप साइन इन करना, यूज़ करना मत भूलना। चलिए फिर अब टॉपिक पे वापस आते हैं, चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साथ में ये उनके क्वेश्चंस, राइट। अब देखो क्वेश्चंस के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, आप टॉपिक्स अभी देख सकते हो। ये देखो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। द अर्लीस्ट स्टेट्स, 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मगध के बारे में, द राइज ऑफ मगध, यहाँ पर मतलब आपको जो वन आउट ऑफ द 16 मिलेगा, आउट ऑफ द 16 मगध करके। ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि मगध हमें इतना पावरफुल महाजनपद क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे के रीजंस आपको बताने हैं। फिर आता है आपका मौर्यन एम्पायर, जिसमें सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्यन एम्पायर वाला पूरा का पूरा टॉपिक आपको करना है। इस टाइप से 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार बना है कि भैया सोर्सेज के बारे में बता दो, साथ में इनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता दो, राइट। उसके बाद ये लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करते थे, बेसिकली स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी यूज की जा रही थी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाएगा। और ये तो मैं बोलूंगा इतनी बार क्वेश्चन बना है, बहुत बार बनता है, पता नहीं इस टॉपिक से क्या है CBSE को। 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि भैया कौन कौन सी वो लिमिट्स हैं, देयर आर दी लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये भी आप कर लेना। फिर आपका आता है, ये तो मैंने आपको बुक का बता ही दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर आता है। थर्ड चैप्टर इज किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। इससे जो टॉपिक है इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है। VS सुक्थांकर का क्या रोल था वो सब आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आप पैट्रिलिनी का आइडिया जो है, देखो आपको सेकंड टॉपिक मिलेगा ना, वो पूरा करना है। सेकंड जो टॉपिक है 2 लिखा होगा, उसको टिक कर लो। उसमें आपको पैट्रिलिनी के बारे में इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। पैट्रिलिनी और मैरिज को मिक्स कर दिया, इस क्वेश्चन में मिला दिया। इसमें आपको ना टाइप्स एंड रूल्स मिलेंगे मैरिजेस को लेकर। यहीं से MCQ भी बन जाता है कि भाई एक्सोगैमी, एंडोगैमी, पॉलीगिनी, पॉलीएंड्री, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको वीमेन का जो गोत्र है उसके बारे में और उससे रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे वो भी आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद द राइट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो टॉपिक है ये भी आप इसको भी टिक कर लो, इसको भी आपको करना है। इसमें वर्ण सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। फिर नॉन क्षत्रिय किंग्स आपको मिल जाएगा टॉपिक, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई रूल तो ये था कि क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, बट हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो क्षत्रिय ना होकर भी राजा बने, राइट। उसके बाद बियॉन्ड द 4 वर्नास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें आपको चांडाल्स की ड्यूटीज के बारे में बताया हुआ है। फिर आते हैं 2 छोटे छोटे टॉपिक्स, लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ द महाभारत और ऑथर्स एंड डेट्स ऑफ द महाभारत। अगेन मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टॉपिक सारे कर लो, मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, 2 को मिला के दे देंगे 8 मार्क का, ठीक है। वो हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आपके यहाँ पर आपको ताकि दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर भी मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिए टॉपिक के साथ में। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। इसको निकाल लो। एक आपको टॉपिक मिलेगा स्टार्टिंग में कि भाई सांची का स्तूप क्यों बच पाया, ये है डिस्कवरिंग स्तूपास के अंदर, मतलब अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। उसके बाद जब आप पेज को पलटोगे ना, आपको थोड़ा लास्ट से में मिलेगा द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। इसमें देखो दोनों टॉपिक का मिला के क्वेश्चन आता है इस प्रकार का कि भाई सांची का स्तूप क्यों सर्वाइव कर पाया और अमरावती का क्यों नहीं कर पाता। इवन आप ना मेरे क्वेश्चंस को अपने प्री बोर्ड के एग्जाम से भी मैच कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। इट मीन्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, द मैसेज ऑफ महावीर मिलेगा, इसको भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, ये आपको पता होना चाहिए, पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा कि टीचिंग्स आप बुद्धा की बता दो। फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा, संघ सिस्टम के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप, आपको मल्टीपल टॉपिक मिलेंगे, हाउ स्तूपास वर बिल्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर वाला करना और स्कल्पचर वाला आपको पूरा टॉपिक करना है। जो भी स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं इन दोनों का मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर्स ऑफ द सांची स्तूप, ओके। उसके बाद आपकी 2nd नंबर की बुक आती है, इसको ओपन कर लो और इसमें आपको पहला चैप्टर देखने को मिलता है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इसके अंदर किताबुल हिंद आप पढ़ लेना, अल-बिरूनी ने लिखी है। देखो इस चैप्टर के अंदर हमने 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा है। अल-बिरूनी के बारे में हमने पढ़ा है,
ठीक है, हमने यहाँ पर इब्न बतूता के बारे में और फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ा है। तो तीनों से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। किताबुल हिंद अल-बिरूनी से रिलेटेड है। एक और टॉपिक है जो कि पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड। ठीक है, अल-बिरूनी एंड दी सांस्कृतिक ट्रेडिशन। इसमें आपको ओवरकमिंग बैरियर वाला टॉपिक मिलेगा एक, दूसरा मिलेगा इनका कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो आपको पूरा टॉपिक ये कंप्लीट करना है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज के बारे में ऐसा क्यों बोला है कि वो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप, ये बेसिकली रिलेटेड टू फ्रैंकोइस बर्नियर है। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जो है ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इसमें से इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, अलवर एंड नयानर्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, देखो इसके बारे में ना हल्का सा पढ़ लेना, अलवर्स किसके डिवोटीज थे, नयानर्स किसके थे, ये तो आप वन शॉट मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इनका मतलब क्या बेसिकली व्यू था कास्ट सिस्टम को लेकर, वीमेन डिवोटीज हमें कौन कौन देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एमसीक्यूज, बट यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। इनके अलवर नयानर के क्या रिलेशन थे विद द स्टेट, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 3 नंबर का भी बन सकता है, 8 मार्क का भी बन सकता है। उसके बाद द वीरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका, यहाँ पर ये जो लिंग्यात मूवमेंट है बाय बसावना, ये आपको पता होना चाहिए। सूफीज एंड दी स्टेट, आपको पता होना चाहिए कि भैया सूफीज जो थे उनके क्या रिलेशन थे स्टेट के साथ। ओके। उसके बाद यहाँ पर है न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नदर्न इंडिया, कबीर एंड बाबा गुरु नानक। तो कबीर की टीचिंग्स और बाबा गुरु नानक की टीचिंग्स आपको पढ़ लेनी है, यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मोस्टली इन टॉपिक से ना 8 नंबर के क्वेश्चन हम ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने 8 के क्वेश्चन बताए 8 नंबर के, वहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्क्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो टॉपिक ही इतने डीप लेवल के हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। ठीक है, इसमें आपको द अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर पता होना चाहिए। इसमें बताया हुआ है कि भैया वो कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, डिक्लाइन के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से डिक्लाइन होता है। साथ में यहाँ पर 4 मेन डायनेस्टीज के बारे में बताया जो विजयनगर को रूल करती हैं और 3rd डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, दैट वॉज द तुलुवा डायनेस्टी, जिसको बिलोंग करते थे कृष्ण देवराया। इन्होंने किस तरीके से एक्सपेंशन किया विजयनगर एम्पायर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, एक्सप्लेन हाउ कृष्ण देवराया वॉज एबल टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर ऑफ विजयनगर। आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे पेड स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, या फिर आप एनसीईआरटी बुक में से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास कोई रेफरेंस बुक है वो, या आप सैम्पल पेपर वाली बुक लोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे। तो आंसर्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, मेरी पुरानी वीडियोज़ है वहाँ से भी मिल जाएंगे, बस आप तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, रायास एंड दी नायकास, ये जो है इसमें अमारा जो नायका सिस्टम है उसके बारे में बताया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके मेन फीचर्स बताने अमारा नायका सिस्टम के। उसके बाद विजयनगर, यहाँ पर ये टॉपिक है विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरंस, वाटर रिसोर्सेज, यानी वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। और फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के बारे में अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने क्या बताया है, तो वो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। महानवामी दिब्बा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रोयल सेंटर में देखने को मिल जाएगा। इवन देखो ये क्वेश्चन 8 नंबर में बन जाता है महानवामी दिब्बा से। हजारा रामा टेम्पल और लोटस महल के बारे में भी हल्का हल्का पढ़ लेना। ठीक है, विथाला टेम्पल एंड विरूपक्षा टेम्पल सैक्रेड सेंटर में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड भी ये दोनों को कंबाइन करके 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपकी इस वाली बुक का लास्ट चैप्टर है। इसमें तो मतलब आप ये बोलोगे कि भैया 8 मार्क के क्वेश्चन ऑलरेडी फिक्स हैं, वो कैसे? आपको ये पंचायत एंड दी हेडमैन देखने को मिल जाएगा, ये वाला टॉपिक कि भैया कि क्या रोल था पंचायत का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि वीमेन का क्या रोल था एग्रेरियन सोसाइटी में ड्यूरिंग मुगल पीरियड। उसके बाद टॉपिक है द जमींदार्स, जमींदार कौन कौन सा रोल प्ले करते थे ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी इन इंडिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अबुल फजल अलामी ने एक बुक लिखी है कि यहाँ पर, जो कि किताबुल हिंद मैं कह रहा हूँ, इन अकबारी जो बुक है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या लिमिटेशंस है और किस तरीके से हमें ये मुगल एम्पायर के बारे में बताती है। ठीक है, तो पीजेंट, जमींदार्स एंड दी स्टेट। उसके बाद आपकी 3rd वाली बुक शुरू होती है, इसमें भी आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इवन बुक 1 की तो मैंने फ्रेश 1 शॉट वीडियो भी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और एक 5 घंटे की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ।
इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाओ वीडियोस को देखो, बहुत ही प्यारी वीडियोस हैं, अच्छे से सब कुछ मैंने समझाया है, आपको बहुत ही काम आएंगी। ये वाला जो आपका चैप्टर है इस वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये रहा कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप राइज ऑफ जोटेदार करके मिलेगा, उसको टिक कर लो। फिफ्थ रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, फिफ्थ रिपोर्ट काफ़ी बार यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग आई हैवंट सेट दी पेपर, बट या ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही है, मतलब 100% मैं नहीं कह रहा, बट चांसेस है कि हाँ अब की बार भी बन जाए, तो इसीलिए हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हो एंड दी प्लो वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर 2 ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ है, एक तो आपको पहाड़ी देखने को मिलेंगे, पहाड़ीज, और दूसरे संथल्स, ठीक है। एक न्यू रिवेन्यू सिस्टम आता है यहाँ पर डेक्कन वाले एरिया में, ठीक है, जो आपको रैयतवारी सिस्टम देखने को मिलेगा, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में यही है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अंग्रेज है वो ज़्यादा टैक्स यहाँ पर चार्ज करते हैं, ठीक है, वो पे नहीं कर पाते फार्मर्स, वो यहाँ पर मनी लैंडर्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ये दोनों से तंग थे, अंग्रेजों से भी, जमींदार से भी, और मनी लैंडर से भी, ठीक है। डेक्कन रियॉट्स कमीशन है 1975 में फॉर्म होता है, इसके बारे में भी आपको नॉट 1975 1875, तो इसके बारे में भी यू शुड नो। उसके बाद है रैबल्स एंड द राज, रैबल्स एंड द राज यानी 1857 के रेवोल्ट से रिलेटेड है। रूमर्स एंड प्रोफेसीज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के रेवोल्ट में, यह आपको पता होना चाहिए। अवध इन रेवोल्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि अवध में क्यों यहाँ पर रेवोल्ट फैलता है, क्यों यहाँ पर जो तालुकदार पीजेंट्स हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं। विजन ऑफ द यूनिटी वाला आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से मेजर्स ये लोग अडॉप्ट करते हैं यूनिटी को एंश्योर करने के लिए इन दी रेवोल्ट ऑफ 1857। फिर किस तरीके से रिप्रेशन कर दिया, रेवोल्ट को सप्रेस कर दिया अंग्रेजों ने, 3 मार्क का मतलब 3 मार्क का यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। और इमेजेस ऑफ द रेवोल्ट को लेकर यू विल गेट 8 मार्क का क्वेश्चन, बट वर द इमेजेस, नेशनलिस्ट इमेजरीज एज वेल एज ब्रिटिश इमेजरीज, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट है, यहाँ पर मैं बोलूँगा इस चैप्टर के लिए जो भी मूवमेंट्स महात्मा गांधी के हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से कर लेना। यहाँ पर फिर सॉल्ट मार्च होता है, वो आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी 8 मार्क में बन जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड भी पास्ट में काफ़ी बार 8 नंबर का क्वेश्चन बना है, ठीक है। आप जो 5 घंटे वाली मेरी वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, 8 मार्क के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 मार्क के, इन्हीं सभी क्वेश्चंस के मैंने आंसर एक्सप्लेन करे हैं, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लो जाके। नोइंग गांधी जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वट आर दी सोर्सेज जो कि हमें गांधी जी के बारे में बताते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बताते हैं। और उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आ जाएगा इस बुक का और हिस्ट्री का, जो कि है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे मैं बोलूँगा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका एक तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद देखो इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक्स को लेकर डिबेट हुई है, मैं बोलूँगा तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सभी के सभी टॉपिक्स को कर लेना, तीनों टॉपिक्स को। अब किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ पर मैंने बता दिया, ये आपका दूसरा टॉपिक और ये आपका लास्ट टॉपिक। अब आपको इस चैप्टर के लिए ना व्यूज़ पता होने चाहिए कि भाई किसने क्या व्यू दिया है, कौन पॉजिटिव में है, कौन मतलब उसके फेवर में है, कौन उस चीज़ के नेगेटिव में है या कह लो अगेंस्ट में है। उनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों व्यू, फेवर एंड अगेंस्ट, दोनों आपको पता होना चाहिए। भले मान लो वो लैंग्वेज को लेकर डिबेट हो रही है तो आपको श्रीमती जी दुर्गाबाई हैं, आर.वी. धुलेकर हैं, उन सभी के व्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, मेरे नोट्स लिए तो आपको उसमें सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पूरे के पूरे सिलेबस से, राइट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पहली बात तो ये देख लो, यहाँ पर ये 5 घंटे वाली वीडियो है, इसको देख लेना। इसमें मैंने मैप, बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क के, 1 मार्क के, एमसीक्यूज हो गए, 8 मार्क के, सब कुछ कवर किया है, राइट। ये वीडियो देख लो, बाकी और भी वीडियोस ह्यूमैनिटीज़ लवर के ऊपर आएंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, आपको इसमें प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ लवर नाम का। अंडर फ्री स्टडी मटेरियल आपको एक सेक्शन मिलेगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल करके, फ्री स्टडी मटेरियल करके, ठीक है, वहाँ आप उसको एक्सेस कर लोगे। फ्री मटेरियल है, जो भी यहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो फ्री मटेरियल रहेगा, तो वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो या फिर इसको स्कैन करोगे, या लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ उस पर क्लिक करो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ये मेरी वेबसाइट है, अगर आपको पेड स्टडी मटेरियल बाय करना है तो
ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस की भी, तो यहाँ पर आप कनेक्ट रह सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको सारी मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और प्यारी सी कमेंट भी कर देना कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी तैयारी किस प्रकार की है और यहाँ पर मैं कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।